अमेठी रायबरेली से जुड़ी हुई अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। कभी भी अमेठी से राहुल के नाम का ऐलान हो सकता है। प्रियंका के चुनाव लड़ने पर वहीं सस्पेंस बरकरार है। रायबरेली को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आखिर कौन रायबरेली से चुनाव लड़ेगा? अब जबकि 20 मई में ज्यादा समय बाकी नहीं है, समय बहुत कम रह गया है, इस नाम को लेकर अब सस्पेंस अभी भी बना हुआ है जहां तक रायबरेली की बात है। लेकिन अमेठी को लेकर खबरें निकलती हुई सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेठी रायबरेली से जुड़ी हुई खबर। रायबरेली जहां से सोनिया गांधी अब तक सांसद थी, अब उन्होंने राज्यसभा का रुख कर लिया है। रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं, लेकिन अमेठी को लेकर ये लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तीन सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद श्रीवास्तव अमेठी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, शिव प्रसाद यादव रायबरेली से लाइव जुड़ रहे हैं और अरविंद चतुर्वेदी चैनल हेड यूपी यूके से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, कांग्रेस के लिए अपनी परंपरागत या पारिवारिक सीट कहे जाने वाली इन दो सीटों को लेकर मंथन वाकई जरूरी तो था, लेकिन कांग्रेस कहीं ज्यादा वक्त नहीं लगा चुकी है और उसमें भी अभी रायबरेली के बारे में संशय है। निश्चित राजीव, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इतना ज्यादा वक्त लगा दिया है कि लोग जो है धरने पर बैठ गए। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले यानी 2 दिन पहले तस्वीरें अमेठी से आ रही थी कि लोग धरने पर बैठ के मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ पर आए और यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो सिग्निफिकेंट दिखाई पड़ रहा है राजीव, जैसे कि राहुल गांधी का कॉन्वॉय जो है 20 गाड़ियों का काफिला वो अमेठी पहुंच चुका है। उसके अलावा उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इनसाइड लोग हैं, वो अमेठी में आके अलग अलग जगहों पे लोगों से संपर्क कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और उसके हिसाब से पार्टी सुधार भी कर रही है। उनकी जो कमियां हैं उसको पहचानने की कोशिश कर रही है और उसको दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती ये है कि इस समय राकेश प्रताप सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उसके पहले अदिति सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी की सदस्य हुआ करती थी, उनकी पार्टी से विधायक हुआ करती थी, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। लेकिन जो वोट का समीकरण है, जो जाति का समीकरण है, वो मैं आपको बता देता हूं कि 26% दलित जो है वो कहे जाते हैं कि वो अमेठी में है, 18% जो है ब्राह्मण है और 11% जो है क्षत्रिय है। तो इस कॉम्बिनेशन के जरिए जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए सारी गोटियों को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बहुत है। लेकिन चूंकि ये परंपरागत सीट रही है, अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो उसका पूरे देश भर में एक बड़ा मैसेज होगा, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए पार्टी चाहती है, राहुल गांधी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी हर हाल में अमेठी से चुनाव लड़े और वहां पे जो कुछ चल रहा है उससे लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि रायबरेली क्यों नहीं और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि रायबरेली में भी चीजें कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में रायबरेली में जो वकील, इनके जो गांधी परिवार के वकील हैं, जो इनका नॉमिनेशन फाइल करवाते हैं, वो आके उन्होंने डेरा जमा के रखा हुआ है। लेकिन अमेठी में मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जो बहुत ही क्लोजली गांधी परिवार के साथ भी जुड़े हुए थे। दिनेश प्रताप सिंह, जो कभी कांग्रेस में सोनिया गांधी के खास हुआ करते थे, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और इस समय सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो चुनौतियां रायबरेली में भी बहुत हैं। लेकिन वहां चूंकि उनकी मां की परंपरागत सीट रही है, रायबरेली गांधी परिवार की सीट रही है, यहाँ से गांधी परिवार के कई लोग चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में अगर वहां से परिवार का कोई सदस्य लड़ता है तो उसका बड़ा संदेश पूरे देश भर में और दुनिया भर में जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को लेके जो है इतनी देर हो चुकी है कि लोग सवाल उठाने लगे हैं और मुझे भी लगता है कि मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि भाई आखिर अगर उनको चुनाव लड़ना है तो फिर देर किस बात की है। तो ये सवाल है। लेकिन वहां पे उनका वकील बैठा हुआ है और मुझे लगता है कि मंत्रणा चल रही है
तो आने वाले अब सही कह रहे हैं, अगर चुनाव लड़ना है तो देर किस बात की, क्योंकि टक्कर देनी है एनडीए को, टक्कर देनी है प्रधानमंत्री मोदी के उस फैक्टर को जो हर जगह अपना अहम रोल निभाता है। मैं रुक करूंगा, रायबरेली की आप बात कर रहे थे कि रायबरेली में वकील पहुंचे हुए हैं, शिव प्रसाद का रायबरेली की तरफ रुक करूंगा। शिव प्रसाद, रायबरेली के पास, रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं और इन 5 विधानसभा सीटों को देखा जाए तो एक भी कांग्रेस के पास नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी यहां से जरूर कांग्रेस की सांसद रही, लेकिन वो भी अब राज्यसभा की तरफ चली गई हैं। वहां सुगबुगाहट क्या है रायबरेली में? कांग्रेस को लेकर लोग कितने सवाल, कितनी बातें कर रहे हैं इस वक्त? राजीव, हम बता दें कि ये जो पल पल अपडेट आ रही कि कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, कभी अन्य कोई, इससे जो इनके समर्थक हैं और कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, इतना जो है वो अंदर ही अंदर जो है एक तरह से कहें कि उहापोह में है। स्थितियां अब है कि अभी 2 घंटे बाद 2 बजे फैसला लेगी, कांग्रेस का हाईकमान लेगी। तो स्थितियां अपने आप जो कांग्रेसी गढ़ बताते थे अमेठी रायबरेली, वो नहीं तय कर पा रहे हैं। अपने कार्यकर्ता, अपने वर्करों को संदेशा नहीं दे पा रहे हैं। और साथ में जो समाजवादी इनके गठबंधन में है और समाजवादी पार्टी का रायबरेली में यूं कहें कि बड़ा प्रभाव है। इनके 4 विधायक हैं। तो इस लिहाज से हालांकि सोनिया गांधी जब भी यहां आई 2004 से लगातार 19 में कड़ा मुकाबला था, राहुल गांधी अमेठी से हार गए, लेकिन तब भी सोनिया गांधी को रायबरेली के वोटरों ने, मतदाताओं ने जिताया। अब इस तरह की जो बातें कांग्रेस और गांधी परिवार की तरफ से निकल रही है, तो उसमें जो वर्तमान मतदाता है, वोटर है, समर्थक है, वो अपने उहापोह में वो क्या करे, कहां जाए, ऐसी बातें हो रही हैं। संगठन क्या कह रहा है रायबरेली में कांग्रेस का? लोग तो कह रहे हैं कि कोई आए, लेकिन संगठन की क्या स्थिति है? संगठन की बात की जाए तो इसी के चलते इनका संगठन आप कह सकते हैं कल तक, अभी आज तक इनका जो कार्यालय है, पार्टी का कार्यालय, वो सजाया संवारा जा रहा है। कोई दिशा निर्देश ऊपर से नहीं आए। अब पता नहीं कि ऊपर से आए कि यहाँ के लोग उसको सजा संवार रहे हैं, क्योंकि मीडिया का जो लगातार उनके ऑफिस, उनके लोगों से सब लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन आएगा, आप क्या कर रहे हैं। कोई 19-20 दिन बचे हुए हैं चुनाव के, आज अपना कार्यालय आप सजा संवार रहे हैं, तो क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? हालांकि रायबरेली की तुलना में अमेठी थोड़ा हफ्ता 15 दिन से चलिए अमेठी के बारे में अरविंद श्रीवास्तव से बात कर लेते हैं। लेकिन अरविंद, अमेठी की भी वही स्थिति है। अमेठी लोकसभा जो है वहां पर भी 5 विधानसभाएं आती हैं और यहां पर भी कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। और पिछले चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के मुकाबले हारना पड़ा था। स्मृति ईरानी अपना घर बना चुकी हैं, पिछले कई दिनों से लगातार कैंपेन कर रही हैं। अब 20 दिन से कम का समय बचा है, कांग्रेस पीछे रह गई है वहां पर। वहां संगठन क्या बातें कर रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल राजू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस के संगठन में 2 दिन से हलचल देखी जा रही है, और इसके पहले भी लगातार संगठन इस चीज को लेकर के डिमांड कर रहा था, धरने पे बैठ रहा था कि हम राहुल गांधी अमेठी आए और अमेठी से चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं ये आला कमान के पास संगठन का, यहाँ लोकल संगठन का संदेश नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन कल से जाकर के कुछ सुगबुगाहट तेज हुई है, और वो सुगबुगाहट अभी तक ये बता रही है कि संभवतः 2 बजे तक आज की तारीख में गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अमेठी से चुनाव लड़ सकता है। जैसी कि तैयारियां हैं चुनाव के लिए, कांग्रेस कमेटी से तमाम गाड़ियां भी आ चुकी हैं, और उनके वकील भी जो नॉमिनेशन कराते हैं, वो रायबरेली अमेठी में गांधी परिवार का नॉमिनेशन कराते हैं, वो इस समय रायबरेली में मौजूद हैं। इन सब तमाम प्रयासों के बीच में ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और बहुत जल्द घोषणा हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनको पिछले 5 साल में उनको मात दे दी थी और वो यहां से चले गए थे। कहीं ना कहीं वो भी, उनके अंदर भी नाराजगी रही अमेठी के कार्यकर्ताओं से को लेकर के, और उसी को देखते हुए अमेठी के कार्यकर्ता राहुल गांधी से बार बार डिमांड कर रहे थे, बार बार अपनी माफीनामा लगा रहे थे कि भैया आपकी बार गलती हो गई, लेकिन आइंदा आपकी आगे साल गलती नहीं होगी। इस सब के बीच में राहुल गांधी भी अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि अब आज कल नॉमिनेशन होना है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन है 3 तारीख।
आज जो कुछ भी है वो फाइनल होने के कगार पर है। नॉमिनेशन का दिन भी नजदीक आ गया है अरविंद। नॉमिनेशन का दिन नजदीक, वोटिंग का दिन नजदीक, प्रचार के लिए कम दिन, बड़े नेताओं का सहारा तो कांग्रेस ले रही है, लेकिन जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए यह तो नहीं होगा कि देर हो गई। राजू, मुझे लगता है कि कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि देखिए आप जिस भी बड़े नेता का आप देखिए कि अगर उनको चुनाव लड़ना है तो उन्होंने कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले जो है उन्होंने चुनाव की अपने मतलब उनके नाम घोषित हो गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग बहुत बड़े नाम हैं, इनको पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, गांधी परिवार के चश्मे चिराग हैं। अब मैं समझता हूँ कि उनके नाम को लेके इतनी सोच, इतना विचार, मैं नहीं समझता कि ये कोई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये बेहतर है कि आप अगर नाम घोषित कर देते तो शायद लोगों को ये समझने में आसानी होती कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या निर्णय लेना है। लेकिन अगर गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी जो है ये निर्णय नहीं कर पा रही है तो ये इसको मैं बहुत बड़ा फेल्योर मानता हूं। और मुझे लगता है कि ये नहीं, आपका असेसमेंट एकदम सही लग रहा है अरविंद, एकदम सही आपका असेसमेंट लग रहा है कि जब इतने बड़े नेताओं के साथ कंफ्यूजन है तो फिर किसके साथ यहां पर पार्टी दावा करेगी जीत का, और ये कंफ्यूजन क्या आगे वोटर्स तक ट्रांसलेट हो जाएगा? मतलब जो वोटर पहले जो छिटक के स्मृति ईरानी के पास चला गया था, क्या वो वापस लौटा पाएगी कांग्रेस? आपको क्या लगता है चुनावी राजनीति को देखते हुए? मैंने बताया ना कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं राजू। आप यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि आपका जो एक बड़ा धरा था राकेश कुमार सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस को, इस बार भी ये लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें राकेश प्रताप सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में, तो एक बड़ा एक विधानसभा आपकी उधर चली गई है। दूसरी तरफ अदिति सिंह जो आपकी पार्टी से विधायक हुआ करती थी वो भाजपा में चली गई है। तो ऐसे में इनके लिए स्थितियां एकदम आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और ऐसे में आप जो है अपनी घोषणा जो है वो आखिरी दिन कर रहे हो, तो आप खुद समझ सकते हो कि इसका मतलब आप डिलेमे में हो, आपकी पार्टी डिलेमे में, आप खुद तय नहीं कर पा रहे हो कि आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। और चीजें जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट भी ये कहती है कि यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। शायद इसने और भी जो है इसमें जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया है। टिकट की जो देरी हो रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण राजू यही है, यहाँ से जो रिपोर्ट गई है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। कहा जा रहा है कि दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी हार रही है और शायद यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस ने अपने टिकट की घोषणा नहीं। मैं समझ पा रहा हूं, आपका एनालिसिस पूरा खरा एनालिसिस है अरविंद, और यही कुछ स्थिति शायद कांग्रेस के लिए दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया शिव प्रसाद, अरविंद और अरविंद चतुर्वेदी, चैनल हेड यूपीयू के, आपका हमारे साथ जुड़ने के